महाराष्ट्री सीता के जीव ने जो कर्म बांधे थे उस वजह से उनको वनवास जाना पड़ा। उस समय निमित्त बने राम का जीव। तो मुझे ये पूछना था कि जो जीव कर्म बांधता है उसे तो भुगतना पड़ता है, लेकिन उस समय जो निमित्त है उनके ऊपर भी वो कार्य करता है, क्योंकि राम की जीव को बाद में बहुत पछतावा हुआ, ऐसा पद्म पुराण में आता है। तो उस समय का निर्णय सीता के कर्म की वजह से उनको लेना पड़ा। देखिए, कई बार एक बार मेरे पास सवाल आया कि चलिए सीता जी के विषय में तो आया कि उनने गलतफहमी बस निर्दोष को लांछित किया, तो निर्दोष होने पर भी उनको लांछित होना पड़ा। लेकिन रामचंद्र जी ने ऐसा क्या कर्म किया था जो उनको वनवास जाना पड़ा? किसी पुराण में ऐसा आया? बोलो। किसी पुराण में देखने को नहीं मिलता कि रामचंद्र जी ने किसी जीवन में कोई गलती की हो जिसके फलस्वरूप उन्हें वनवास जाना पड़ा। कहीं मिला है? आप भी स्वाध्याय करते नहीं ना? अब इसके सपोर्ट के लिए एक दूसरा उदाहरण भी मैं आप सबके बीच रखता हूं कि पारसनाथ भगवान का 10 भवों का पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, उनने कोई गलती की नहीं ना? 10 जन्म के ज्ञात इतिहास में पार्श्वनाथ भगवान ने एक भी गलती नहीं की, फिर भी उनके सामने विपरीत प्रसंग और विपरीत परिस्थितियां निर्मित हुई। क्यों? यह बड़ा अहम प्रश्न है, और इस प्रश्न के समाधान में हमें कर्म सिद्धांत का ज्ञान मिलता। यह धारणा हटा दीजिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल कर्म फल का संयोग है। कर्म फल का संयोग तो हमारे जीवन में घटता है, लेकिन जो कुछ भी घटता है वह सब केवल कर्म फल का संयोग ही नहीं है। बहुत सारी घटनाएं अन्य संयोगों से घट जाती है। रामचंद्र जी के साथ ये सब कुछ हुआ, वह एक संयोग था, और मैं तो समझता हूं ये संयोग नहीं होता तो रामचंद्र जी राम नहीं बने होते। ये बताओ, रामचंद्र जी का वनवास नहीं होता तो क्या होता? वो अयोध्या के राजा बनते। यही होता है ना? और अयोध्या के राजा बनते तो रामायण भी नहीं बनती। तो वह अयोध्या के राजा बनते, जन जन के राजा नहीं बन पाते। तो रामचंद्र जी राम बन पाए क्यों? क्योंकि वे बन गए। राम बन गए इसलिए राम राम बन गए, है ना? ये संयोग था। उनके साथ संयोगों ने ऐसा योग बनाया, उस संयोग ने मथुरा जैसे पात्र को उत्पन्न किया और कैकेयी की मति फेरी। ये संयोग था। तो बहुत सारे ऐसे संयोग बनते हैं। सीता जी के लांछित होने के लिए तो एक बात कहा जाता है, लेकिन सीता जी का अपहरण क्यों हुआ? इसका कोई कारण मिला क्या पुराणों में? नहीं हुआ ना। लेकिन यह भी एक संयोग था, सीता का अपहरण नहीं होता तो रावण का हनन नहीं होता। तो रावण का अंत होना था, इसलिए नियति ने ऐसे संयोग बना दिए। इसलिए हर बात को केवल कर्म से मत जोड़ो। कोई भी संयोग हो, चाहे इष्ट हो या अनिष्ट, शुभ हो अथवा अशुभ, सब संयोगों को संयोग मानकर स्वीकार करो और इष्टानिष्ट संयोग वियोग में समता भाव को धारे। यही हमारा परम धर्म है और इसमें ही हमारा जीवनोद्धार।